फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टॉपिक एस्क हेल्मनथीस। अभी तक हम प्लेटी हेल्मनथीस के सभी क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। आज से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, यानी निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है। तो वो कौन है, तो देखते हैं। यहाँ सभी के बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो प्लाज्मोडियम है, आप जानते हैं कि मादा एनाफिलीज इसका वाहक है और इसी से मलेरिया होता है। और इसका जो मध्यस्थ है यानी इंटरमीडिएट होस्ट है वो एनाफिलीज मच्छरी है। आपका इसके बाद जो आपका टेपवर्म यानी फीता कृमि है, जिसे हम चपटे कृमि भी कहते हैं, इनका जो मध्यस्थ होस्ट है वो मछली है या फिर पोर्क बीफ होता है। और यहाँ देखिए लास्ट ऑप्शन डी, लीवर फ्लूक, इसका मध्यस्थ होस्ट होता है घोंघा। तो यहाँ पर आपके पास एक यही ऑप्शन सी बचता है, जिसे हम राउंड वर्म, गोल कृमि कहते हैं। इसका कोई मध्यस्थ होस्ट नहीं होता। ये एस्क हेल्मनथीस वर्ग का सदस्य है और ये क्या है, छोटे बच्चों की आंत में या फिर मानव की आंत में अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा रूप से देखा जाता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका कि किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा परजीवी है जिसमें द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं, देखिए जो फैशियोला है ये प्लेटी हेल्मिन्थीस का सदस्य है, एटीनिया है ये भी प्लेटी हेल्मिन्थीस का सदस्य है, और जो प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ का मेंबर है। इन सभी में हम देख चुके हैं कि हमें मध्यस्थ होस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी ही राइट है, एस्केरिस, इसमें कोई भी होस्ट की यानी द्वितीयक होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंदर रहने वाले अंतःपरजीवी में से निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पिंडज है। देखिए, जीव को हम अंडज और पिंडज श्रेणियों में हमने बांट रखा है। अंडज उन्हें कहा जाता है जो अंडे पैदा करते हैं और उसके बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। पिंडज या फिर पिंडज की जगह हम जेरज शब्द यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है वे जंतु जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेरज। तो आपको यही बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर जो पिंडज है वो है आपका वुचेरेरिया। ये एग्जाम्पल हमें याद ही होना चाहिए कि ये वुचेरेरिया है, और ये मनुष्य के अंदर अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है, जिसका पूरा नाम वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है। और ये लसिका ग्रंथियों या लसिका वाहिनियों और लसिका में रहता है, और हम पढ़ चुके हैं कि इसी से हमें हाथी पाँव या फाइलेरियसिस नामक बीमारी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लेडर वर्म इज फाउंड इन, यानी जो ब्लेडर वर्म यानी ब्लेडर कृमि है ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, जैसे नाम ही है ब्लेडर, ये ब्लेडर वर्ड लिया गया है यूरिनरी ब्लेडर से। तो ये कहाँ मिल सकता है, ये मिलता है सूअर गाय की मांसपेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिन वर्म इज, यानी पिन वर्म है या पिन कृमि है ये क्या होता है। तो यहाँ भी हमें याद करना चाहिए कि जो आपका एग्जाम्पल है एनसाइक्लोस्टोमा, सॉरी ये इसका रॉन्ग आंसर है। इसका ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा, देखते हैं नीचे वाले दो ऑप्शन कौन से। हाँ, इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, एंटेरोबाइस, ये इसका सही आंसर है। तो एंटेरोबाइस को ही हम क्या कहते हैं, पिनवर्म कहते हैं। देखिए, इसका पूरा नाम है एंटेरोबाइस वर्मिकुलरिस। इसे पिनकृमि कहा या पिनवर्म कहा जाता है, इसे सीट वर्म भी कहा जाता है। इसके संक्रमण के द्वारा जो मलद्वार यानी जो एनस है उसमें खुजली होती है और जलन हो जाती है। ये परजीवी होते हैं और मनुष्य को द्वितीय पोषक के रूप में प्रभावित करते हैं। ये हेयर फॉलिकल इन्फ्लेमेशन भी करते हैं, और इसके उपचार के लिए हम मीबेंडाजोल आदि औषधियों का उपयोग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, लार्वा ऑफ वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई इज, यानी वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई का लार्वा क्या है। तो देखिए, यानी जो आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा है।
तो याद कर लीजिए कि जो माइक्रोफाइलेरिया है ये वुचेरेरिया का लार्वा होता है। दूसरा आपको दिया है ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर लार्वा होता है नेरीज का। इसके बाद है बाइपिनेरिया। बाइपिनेरिया लार्वा होता है तारा मछली का। और लास्ट है आपका सर्केरियन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सर्केरिया है ये पाया जाता है यकृतकृमि में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम, यानी आभासी देहगुआ का निर्माण से होता है, ये है हिंदी में मिसप्रिंट हो जाती है हमसे। आभासी देहगुआ का निर्माण होता है, तो इन चार में से आभासी देहगुआ का निर्माण किससे होता है आपको ये बताना। देखिए जो निमेटोडा यानी जो एस्केलमेंथीज हैं इनमें आभासी देहगुआ होती है। आभासी का मतलब है झूठी, कंप्लीट रूप से इसमें सारे कैरेक्टर देहगुआ के नहीं होते। और इसका निर्माण ब्लास्टोसील से होता है। आधांत्र यानी आर्केंट्रॉन, तो दिया है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो आधांत्र यानी आर्केंट्रॉन है गैस्ट्रुला स्टेज में भ्रूण के पाचन तंत्र से संबंधित है, ये देहगुआ के निर्माण से संबंधित नहीं है। तो हमने आधांत्र से पहले बात की थी कि इसका निर्माण किससे होता है, जहाँ कहीं देहगुआ बन रही है उसका निर्माण होगा ब्लास्टोसील से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप याद रखेंगे आर्केंट्रॉन क्या करती है, ये भ्रूण के पाचन तंत्र को निर्माण में सहायक होती है, या फिर हम कह सकते हैं भ्रूण के पाचन तंत्र के निर्माण से संबंधित है। ब्लास्टुला से क्या होगा, देहगुआ का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार है जो कि विशेषीकृत अवस्था सत्य गुहिका यानी ट्रू सिलोम की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी जिसमें ट्रू सिलोम पाई जाती है और उसके आधार पर इसमें वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए यहाँ भी हमें ऑप्शन याद होना चाहिए कि यहाँ पर ऑप्शन है आपका निमेटोडा। निमेटोडा को ही हम ट्रू सिलोम की अनुपस्थिति के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए स्यूडोसिलोमेट, यानी निम्नलिखित में से कौन है जिसमें झूठी देहगुआ यानी आभासी देहगुआ पाई जाती है। तो आपके पास चारों ऑप्शन है। तो हमें यहाँ याद होना चाहिए कि हम एस्के हेलमिंथेस की बात कर रहे हैं। तो एस्के हेलमिंथेस का मेंबर कौन है, एस्केरिस। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका द बॉडी कैविटी एस्केरिस इज नोन एज, एस्केरिस की जो बॉडी कैविटी है उसको आप क्या कहते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है कि ये एस्केरिस की बॉडी कैविटी होती है आपकी स्यूडोसील, यानी एक आभासी देहगुहा होती है जिसे इंग्लिश में हम स्यूडोसील कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज कॉल्ड, यानी सीलोम की उत्पत्ति ब्लास्टोसील से हुई है जिसे कहते हैं। तो इस तरह की सीलोम को यानी देहगुआ को आप क्या कहेंगे। अगर ब्लास्टोसील से सीलोम बन रही है तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसे कहते हैं स्यूडोसीलोम यानी असत्य गुहिका। तो आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ बहुत मिसप्रिंट है हिंदी में, याद रखेंगे आप कि यहाँ क्या है, असत्य गुहिका है यानी झूठी गुहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू सिलोम इज एब्सेंट इन विच फाइलम। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या है, आपका निमेटोडा आ जाएगा। तो किसमें अनुपस्थित है, आप सभी जानते हैं। अब तक हमें याद हो गया होगा कि यहाँ पर आंसर क्या आना है, निमेटोडा आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोड, फिर से वही है, निमेटोड का शरीर गुहा कैसी है, निमेटोड का शरीर गुहा में देखिए ए ऑप्शन रुधिर होता है, बी स्प्लीन ऑफ मानव का प्लीहा होता है। तो ये तो गलत ही हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है मानव रुधिर होता है। तो आप समझते हैं कि मानव रुधिर निमेटोड में क्या क्यों होगा, और इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा। और लास्ट ये है कि इनका जो देहगुआ है वो पैरेन्काइमा से फिल्ड होती है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ राइट आंसर क्या होने वाला है, डी। तो इनकी जो असत्य देहगुआ है उसमें पैरेन्काइमा जो कि एक विशेष प्रकार का ऊतक है वो भरा हुआ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, स्पेलिंग मिस्टेक है सर यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि सोशल इंसेक्ट है यानी सामाजिक कीट है। तो देखिए आपके पास सारे ऑप्शन हैं और इनमें से हम जानते हैं कि हमारा राइट है कैलोटर्मीज।
राइट क्या है, कैलोटर्मीज, और इसको हम हिंदी में कहते हैं दीमक। तो दीमक एक सामाजिक कीट होता है और इसी के साथ साथ बहुरूपी भी होता है, जो कि सुरंगों में यानी बिल बनाकर कॉलोनी के रूप में रहता है, बिल्कुल जैसे मक्खियाँ रहती हैं जिसमें राजा रानी यानी श्रम विभाजन पाया जाता है। जैसे मधुमक्खियों में श्रम विभाजन है कि श्रमिक मक्खियाँ होंगी, कुछ नर होंगे और उसमें एक या दो रानी होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी है। आपका जो बॉम्बिक्स ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बिक्स का पूरा नाम है बॉम्बिक्स मोराई, और ये आप जानते हैं कि रेशम का जो कीट होता है उसको हम बॉम्बिक्स मोराई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेक्सेस आर सेपरेट, यानी निम्नलिखित में से कौन से जीव का लैंगिक विभेद, किस जीव में लैंगिक विभेदता देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी में देखने को मिलेगी, एस्केरिस में, शाइजोस्टोमा में और बोनेलिया में। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मैक्सिमम एस्केरिस के केस से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन है वयस्क एस्केरिस में पाए जाने वाले विषाणुओं की संख्या होती है। तो वयस्क एस्केरिस में विषाणु कितने होते हैं, आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन में से राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन यानी 1। तो वयस्क एस्केरिस में विषाणु होते हैं केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एस्केरिस, हम पढ़ चुके हैं अभी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन 1। देखिए 1 पेयर नहीं है, केवल 1 है, 1 आंसर है कि ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट, यानी निम्नलिखित में से कौन मोनोजेनेटिक परजीवी है। तो देखिए जो गोलकृमि होते हैं इसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, ये मानव की आंत में पाए जाते हैं, मैक्सिमम बच्चों में पाए जाते हैं। ये क्या है, अंतःपरजीवी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है यही एस्केरिस लुम्बिक्राइडस। इसके अलावा जो आपको प्लाज्मोडियम है, आप जानते हैं मादा एनाफिलीज इसका होस्ट है, फीताकृमि पोर्क मछली या पोर्क बीफ है, और लिवर फ्लू का क्या है, घोगा है। तो ये मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक मतलब जिनका पूरी लाइफ एक ही ऑर्गेनिज्म में समाप्त हो जाए उसे कहेंगे मोनोजेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एस्केरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, एस्केरिस सामान्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो हम जानते हैं मानव में पाया जाता है, यानी बाकी ऑप्शन देखते हैं इसके, चिल्ड्रन बोथ, यानी बोथ ए एंड बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों में पाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। अच्छा क्वेश्चन ये है कि एस्केरिस, क्वेश्चन है आपका कि एस्केरिस सामान्य कहाँ पाया जाता है। तो देखिए हम बात कर चुके हैं कि एस्केरिस सामान्य रूप से पाया जाएगा चिल्ड्रन में, ऑप्शन है आपका क्या है, चिल्ड्रन में पाया जाता है। पाया सभी में जाता है लेकिन सामान्य रूप से यानी अधिकतर कहाँ पाया जाएगा, ये बच्चों में पाया जाएगा। तो ये मुझसे कुछ क्वेश्चन को समझने में मिस्टेक हुई तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेल एस्केरिस डिफर्स, जो मेल एस्केरिस है थोड़ा कुछ डिफर होता है फीमेल से, और किस कारण से होता है ये पूछा गया है। तो नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न है क्योंकि इसमें होती है, ऐसा क्या इनमें होता है ये पूछा गया है। तो देखिए हमें याद होना चाहिए कि नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न है क्योंकि इसमें पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं, और इनकी पूंछ कैसी होती है, जो मादा की पूंछ कैसी होती है वो मुड़ी हुई होती है। तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन नंबर सी देखिए कि इनमें पीनियल स्पिक्यूल्स की वजह से क्या होते हैं, मेल फीमेल डिफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एस्केरिस पासिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, यानी निम्नलिखित अंगों में से एस्केरिस अपने जीवन चक्र में किस अंग से गुजरता है, एस्केरिस इनमें से किस अंग से होके गुजरेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए तो जो एस्केरिस का जीवन चक्र है मानव में अब कंप्लीट होगा, इसमें से वो इन सभी में से गुजरेगा, इन सभी में से होकर गुजरता है। देखिए जो स्प्लीन है, जो पहला ही ऑप्शन है आपका, जो उसका पहला चरण है वो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा बनता है। स्प्लीन में क्या बनता है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा बनता है और फिर ये स्प्लीन में से होकर गुजरता है। इसके बाद आपका ऑप्शन बी है लंग्स। तो लंग्स में क्या थर्ड और फोर्थ अवस्था पाई जाती है,
ये फेफड़े से होकर क्रम से देखिए पहले यकृत में, फिर फेफड़े में, सॉरी पहले यकृत, फिर हृदय, फिर फेफड़ा, फिर आंत आदि, इस तरह से ये चलते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा ये आपके यकृत से। यकृत यानी ये होगा आपकी किडनी से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप क्रम याद कर लीजिए, पहले यकृत, फिर हृदय, फिर फेफड़े, फिर आंत, इस तरह से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फिड्स ऑफ एस्केरिस आर, यानी एस्केरिस में जो एम्फिड्स हैं वो क्या हैं? देखिए ऑप्शन देखते हैं हम, पोलर रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स, उसके बाद है कीमो रिसेप्टर्स, फिर टेक्टो रिसेप्टर और लास्ट है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। तो देखिए जो एस्केरिस के एम्फिड्स हैं ये होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्मेल से रिलेटेड हैं। अब कीमो रिसेप्टर्स जो था वो केमिकल से रिलेटेड होगा, टेक्टो रिसेप्टर्स टच से रिलेटेड होता है, और बैरो रिसेप्टर हम जानते हैं दाब यानी प्रेशर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित प्रकार में से एस्केरिस का एपिडर्मिस किस प्रकार का है? एस्केरिस के एपिडर्मिस कैसी होती है? देखिए तो याद करिए कि एस्केरिस की एपिडर्मिस बहुकेंद्रकीय होती है, इसको हम कहते हैं सिंसाइशियल टाइप। देखिए तो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंसाइशियल एपिडर्मिस फाउंड इन, यानी जो बहुकेंद्रीय अंतत्वचा है वो पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले देखा था, बस एक ही क्वेश्चन है, कई बार घूम फिर के आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया था यूपीपीसीएस प्री 1997 में, और इससे पहले जो आपने देखा वो यूपीपीसीएस प्री 2008 में आया था। तो यहाँ हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो कभी ना कभी आ ही चुके हैं। तो इसका आंसर फिर से वही है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का था, एस्केरिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबॉइड स्पर्म्स आर फाउंड इन, यानी अमीबॉइड शुक्राणु, सॉरी इस पर क्वेश्चन है अमीबॉइड स्पर्म्स आर नॉट फाउंड इन, तो इस तरह के शुक्राणु किस में नहीं पाए जाते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें आंसर याद होना चाहिए कि जो आपके नहीं पाए जाते हैं वो हैं आपके पाइला में भी नहीं होता, पाइला में भी नहीं होता और यूनियो में भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है कि पाइला और यूनियो दोनों में ही क्या अमीबॉइड शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस है, क्या है ये? हम जानते हैं ये मोनोजेनेटिक है, और अच्छा क्वेश्चन में ये तो दिया ही नहीं गया, क्वेश्चन में ये है मोनार्ची, डाइडेल्फिक, बोथ एंड मोनोशियस। तो देखिए मोनार्चिक और डाइडेल्फिक हैं, परिस्थितियाँ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस में पाई जाती हैं, कौन सी? मोनार्चिक और डाइडेल्फिक। नर एस्केरिस में एक शुक्राणु पाया जाता है जो शरीर में एक तरफ स्थित होता है, याद रखेंगे शुक्राणु का एक तरफ स्थित है, यह स्थिति को हम मोनार्चिक कहते हैं। यानी नर एस्केरिस में शुक्राणु जो पाया जाता है वो एक है और एक तरफ है, इस ये जो पोजीशन है इसे हम मोनार्चिक कहते हैं। जबकि जो मादा है इसमें दोनों तरफ एक एक अंडाशय होते हैं, इसे डाइडेल्फिक कहते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं मोनार्चिक और डाइडेल्फिक ये किससे? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट, यानी निम्न में से पोषक जंतु के किस अंग में एस्केरिस की फोर्थ जुवेनाइल अवस्था पाई जाती है? तो हम देखिए, हम थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है देखिए वो है, अब देखिए यहाँ बी ऑप्शन गायब है, तो ये ऑप्शन है आपका सी, यही आपका राइट आंसर है। यकृत से स्टार्ट होता है, सॉरी वो इसकी फोर्थ स्टेज यहाँ पाई जाती है। नीचे के ऑप्शन देख लेते हैं, नीचे के हाँ ये रहे, तो ऑप्शन बी सी आगे पीछे हो गए हैं, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज, यानी संक्रमण की अवस्था कौन सी है एस्केरिस में? तो हमें याद होना चाहिए वो होती है फर्टिलाइज्ड एग, यानी निषेचित अंडे ही एस्केरिस में, एस्केरिस के निषेचित अंडे ही कैसे होते हैं? संक्रामक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एस्केरिस द एगिस, एस्केरिस में अंडे होते हैं, तो एस्केरिस के अंडे किस तरह के होते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट ये कह रहा है कि शुक्राणु के प्रवेश के समय परिपक्व, परिपक्व, अपरिपक्व और बिना किसी पोलर बॉडी के निर्माण के, तो गलत है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि शुक्राणु के प्रवेश के समय परिपक्व और दो पोलर बॉडी के निर्माण के, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फुली मैच्योर विद पोलर बॉडी शेड, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है कि इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द, एस्केरिस के अंडों का निषेचन होता है कहाँ पे होता है, आपसे ये पूछा गया है, तो हमें याद होना चाहिए कि एस्केरिस के अंडों का निषेचन होता है यूटेराई में, यूटेराई में। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।